आज हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसी बातें जो माँ को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती है। देखिए, माँ तो वैसे भी बहुत स्पेशल होती है ना। उनके जैसे तो कोई हो ही नहीं सकता। इस दुनिया की अगर सबसे प्यारी चीज है तो वो है माँ। उनको तो भगवान जी ने ही स्पेशल बना दिया, उनको तो भगवान जी ने ही एकदम ऊंचा दर्जा दे दिया। तो वो तो है ही, ऑल टाइम स्पेशल है, हमेशा प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। बट कुछ ऐसी बातें वो क्यों अच्छी हैं, क्यों स्पेशल हैं, क्यों प्यारी हैं, क्यों हर कोई उनको बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्यों माँ वर्ड सुनते ही ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ है उनके अंदर। सबकी ही माँ, चाहे हम किसी की माँ हो या जो हमारी माँ है, जो माँ है वो स्पेशल क्यों है, प्यारी क्यों है, सिर्फ माँ में ही सारी दुनिया क्यों नजर आती है। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि कौन सी बातें एक माँ के अंदर उनको होती हैं जो उनको बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती है। तो उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे होंगे। अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो माँ होती है ना, बेस्ट फ्रेंड होती है ना, सुपर मॉम होती है, बेस्ट हियरिंग पर्सन होती है। बेस्ट हियरिंग पर्सन मीन्स उनके जैसा अच्छा कोई सुन नहीं सकता, ठीक है। बेस्ट केयरिंग पर्सन भी होती है, उनके जैसा ध्यान कोई रख ही नहीं सकता, है ना, सही बात है ना। एंड बेस्ट अलार्म भी होती है, उनके जैसा हमें कोई काम करने का याद कोई नहीं दिला सकता। मीन्स उनको एकदम प्रॉपर याद रहता है कि हमारे बच्चे को कब क्या करना है। बच्चा भूल जाता है बट माँ नहीं भूलती। तो बहुत अच्छी अलार्म भी होती है हमारे लिए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले वाली चीज की बेस्ट फ्रेंड होती है। बेस्ट फ्रेंड इसलिए होती है, और हाँ, बेस्ट गुरु भी होती है, एक बेस्ट टीचर। सबसे बड़ी वाली बात कि माँ को यूं ही नहीं कहा गया कि जो माँ होती है ना अपने बच्चों की, सबसे बड़ी गुरु माँ ही होती है। जन्म से लेकर के जब तक माँ है तब तक माँ हमेशा अपने बच्चे को सिखाती है। बस बच्चा सीखने वाला चाहिए। माँ को हमेशा ऐसा लगता है, उनको पता होता है कि बच्चा क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। वो हमेशा अपनी तरफ से टीच करने की कोशिश करती है बच्चे को। और वो अलग बात है कि आजकल के बच्चों को थोड़ा सा बुरा लग जाता है ना, कुछ बोलते हैं माँ तो, बट नहीं, बुरा मानना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाने वाली वही है। उन्हें पता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोचती है, ठीक है ना, एकदम सेल्फलेस होकर के। उन्हें अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, अपने बच्चे से सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का भला चाहिए होता है। तो इसके लिए एकदम बेस्ट गुरु होती हैं, बेस्ट टीचर। वो हमेशा अपने बच्चे को सिखाती हैं। बच्चा छोटा है तो छोटा है ही, छोटे से चलना, बोलना, खाना पीना, एवरीथिंग, सब चीजों पे नजर होती है ना। कई बार आपने देखा होगा, हम अपने बच्चों की वो चीज भी देख लेते हैं, वो कमी भी देख लेते हैं जो कोई नहीं देख पाता। फिर हम लोग बिल्कुल डट जाते हैं कि उसको कैसे पूरा करना है। होता है ना कि बच्चा कभी खाने के तरीके में भी हमें पता चल जाता है कि हमारा बच्चा सही तरीके से खा रहा है या गलत तरीके से खा रहा है। मुंह कैसे चला रहा है, चल कैसे रहा है, पैर बराबर रख रहा नहीं रख रहा, हाथ आगे पीछे कैसे कर रहा है। मीन्स A to Z सभी चीजों पे वो बारीकी से ना, वो चीज सिर्फ माँ ही देख सकती है। तो बोलते हैं ना, आपके आसपास के लोग जरूर बोलते होंगे, कैसे नजर गई तुम्हारी, कैसे तुम्हें पता चला इस बारे में, है ना। तो वो चीज पता चल जाता है क्योंकि वो माँ है। वो बच्चे की जन्मदाता है, उनको पता है सभी चीजें कि हाँ बच्चा उनका ही पार्ट है। उनको मीन्स बच्चा और माँ में कोई डिफरेंट होता ही नहीं है। ऐसे थोड़ी बहुत बोला जाता है कि बच्चा जान है मेरी, है ना, एक्चुअली में होता है, ठीक है ना। सिर्फ दो शरीर होता है, कभी चोट बच्चे को लग जाए तो माँ को दर्द होता है, बच्चा बीमार तो हम तकलीफ में, बच्चा खुश तो हम खुश। अपनी बीमारी तक भूल जाते हैं हम लोग, है ना। जब बच्चे खुश होते हैं, कई बार अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं हो बट बच्चा अच्छे मूड में आकर के कभी ऐसा बोल दे कि मम्मी ये बना दो, तो भाई बीमारी तो पीछे छूट जाती है, याद ही नहीं रहता कि हम बीमार हैं। बच्चे ने बोल दिया तो बनना ही बनना हो जाता है ना। तो इसके लिए तो सबसे बड़ी गुरु होती है माँ। ये बात उनको बहुत ज्यादा स्पेशल बना देती है, क्योंकि हमेशा सिखाना, बताना, समझाना, जिस राह पे हम चल रहे हैं सही है या गलत है, उनसे अच्छा कोई हमें नहीं बता सकता। और वो भी एकदम निस्वार्थ होकर के। उसमें स्वार्थ उनको नहीं देखना होता है
कि मेरा बेटा इस राह पे चलेगा तो इसमें, या मेरी बेटी इस राह पे चलेगी तो इसमें मेरा फायदा होगा। फायदा तो अपना देखती ही नहीं है, एकदम निस्वार्थ होकर के। उन्हें अपना सुख नहीं, उन्हें अपने बच्चे का सुख चाहिए। वो सिर्फ ये सोचती हैं कि हाँ ये रास्ता मेरे बच्चे के लिए अच्छा है। चाहे बेटा हो या बेटी हो, बहुत अच्छे से हैंडल करती है, राह दिखाती है। इसलिए वो टीचर है, शुरू से सिखाती है, सिखा सिखा करके बहुत बड़ा करती हैं, फिर भी एंड तक सिखाती रहती है। मीन्स उनका काम होता है कि अपने बच्चे को सही रहा। ये बात उनको बहुत ज्यादा स्पेशल बना देती है। नेक्स्ट चीज होती है कि बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं। अगर हम ना जो बातें हम अगर आप फ्रेंड बना के रखना चाहो तो बहुत अच्छी फ्रेंड होती है। इनसे अच्छा तो कोई फ्रेंड हो ही नहीं सकता। बाकी की दुनिया में जो हम लोग फ्रेंड बनाते हैं ना, स्कूल में, कॉलेज में, पास पड़ोस में, तो मूड अच्छा रहा तो सब ठीक, बाकी उनका भी मूड बिगड़ जाता है। तो कभी कभी ऐसी चीज कर देते हैं फ्रेंड लोग भी कि आपको बुरा लग जाता है। बट जो माँ होती है ना, वो दिल से फ्रेंडशिप निभाती है। वो कभी आपके लिए बुरा कर ही नहीं सकती, इतनी अच्छी फ्रेंड होती है। आप अपने साथ खाने को बोलो, खाएंगी, आपके साथ हंसना, आपके साथ खेलना, आपके साथ मस्ती करना, आपको टाइम देना, आपके साथ होमवर्क करना। यहाँ तक कि हम लोग पढ़ाई भी करने लग जाते हैं ना जब बच्चा छोटा होता है। तो कई बार ऐसा होता है, मेरे बच्चों ने भी ऐसा मेरे साथ किया है कि बोला जाए कि आप टू की टेबल सुनाओ, तो बच्चा ऐसे बोलेगा मैं तो नहीं सुना रहा। तो हम बोल देते नहीं सुना रहे तो हमें नहीं आता, प्लीज बताओ, सुनाओ, हमें सिखाओ। तो बच्चा एक बार खुश होकर के खूब अच्छे से बोलेगा। और ये एक बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका भी है। तो बच्चा खुश होकर बोलेगा अच्छा आपको नहीं आता, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार सुना दिया, फिर तुरंत बोलेगा अब लर्न हो गया होगा ना, मीन्स हमें तो एक बार में ही लर्न हो जाएगा, तो चलो अब जल्दी से आप बताओ। फिर हम भी पढ़ने लग जाते। उससे क्या होता, वो खुश हो जाता। फिर वो ये भी बोलने लगता ठीक है अब मैं आपको 3 का टेबल सुनाऊंगा, अब 3 का टेबल आपको सिखाऊंगा, है ना। या कभी आप ऐसे बोल दो मुझे तो A to Z आता ही नहीं, आप सिखा दो, तो वो इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ के बताएगा ना। तो वो हो गया ना कि साथ में पढ़ना। तो ऐसा फ्रेंड कहाँ मिलेगा, मम्मी के जैसा फ्रेंड कहाँ मिलेगा जो साथ में पढ़ती भी है, खेलना, खाना, सोना, पीना, साथ में पढ़ना, एवरीथिंग, हम खुश तो मम्मी खुश। तो ऐसे फ्रेंड कहाँ मिलेंगे। नेक्स्ट चीज कि एकदम प्रॉपर हियरिंग पर्सन। आप जो बात किसी से नहीं बोल सकते वो आप अपनी माँ से बोल सकते हो। जब कोई भी आपको सुनने के लिए रेडी ना हो ना, कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई सुनने के लिए रेडी नहीं होता, चाहे अच्छी बात या बुरी बात, मीन्स आपको कोई टाइम देने में इंटरेस्ट नहीं रखता। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से बात करिए, देखिए कितना अच्छा सुनती है वो, बहुत अच्छा सुनती है और बहुत प्यार से सुनती है। अच्छा आपने किया है तो उसमें शाबाशी भी बहुत अच्छा देंगी, अगर आपने गलत किया है तो उसको सुधारने का आइडिया भी आपको बहुत अच्छा देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया और हाँ 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 ठीक है बस हो गया, ऐसा नहीं। उनके जैसा अच्छा सुनने वाला कोई नहीं, ठीक है। तो कभी दिल भारी हो, कभी ऐसी कोई बात हो जो हम किसी से नहीं बोल सकते, अपनी माँ को बोलिए, बहुत अच्छी सुनने वाली है, बहुत अच्छा सुनेंगी, प्रॉब्लम का सलूशन भी देंगे, अच्छा गया तो शाबाशी भी देंगे, ठीक है। केयरिंग पर्सन, उनके जैसा ध्यान कोई नहीं रख सकता, कभी कोई नहीं रख सकता। पूरी जितने भी हमारे रिश्ते हैं ना, सबका जो रोल है वो माँ प्ले कर सकती है, बट माँ का रोल कोई नहीं प्ले कर सकता। माँ सब कुछ बन जाएगी आपके लिए, भाई, बाप, बहन, मासी, चाची, चाचा। अगर 1 मिनट के लिए आप चाहो ना तो पूरी दुनिया अपनी माँ में देख सकते हो, वो सबका रोल प्ले कर सकती है। बाकी आपकी सिस्टर जो आपके लिए करती है वो माँ कर सकती है, आपके भाई जो आपके लिए करते हैं वो कर सकती है, आपके पापा जो आपके लिए करते हैं वो माँ कर सकती है, कर लेगी। बट अगर चाहो कि जो माँ करती है वो चीज हमें कोई करके देना, कोई नहीं कर सकता। तो उनके जैसा केयरिंग पर्सन, उनके जैसा ध्यान रखने वाला, केयर करने वाला कोई नहीं। उन्हें सब कुछ पता होता है। कई बार देखिए, अगर आप अपनी माँ के लिए सोचें तो आप कुछ नहीं बोलते फिर भी माँ समझ जाती है कि जरूर कोई दिक्कत होगा। मेरे साथ होता है ऐसा कि समझ जाती है कि क्या दिक्कत, आवाज सुन के माँ को पता चल जाता है ना। दूर रहते तो हम हैं, हमारा बच्चा, हमें अपने बच्चे का फेस देख करके पता चल जाता कि क्या बात है, आज बच्चा थोड़ा परेशान लग रहा है ना। स्कूल से आते हैं बच्चे तो सबसे पहली नजर हमारी उनके फेस पे जाती है, हर किसी माँ की जाती होगी, और चेहरे से हम लोग अपने बच्चे को पहचान लेते हैं कि बच्चा खुश है या अंदर से परेशान है। और जब तक उस परेशानी को हम सुन नहीं लेते तब तक हम पीछा भी नहीं छोड़ते। तो ये चीज स्पेशल बनाती है ना कि जो चीज है हमारे बच्चे की प्रॉब्लम, उसको हमें सुनना ही सुनना है, उसका सोल्यूशन देना ही देना है। ऐसा नहीं कि अच्छा फेस उतरा हुआ है चलो कोई नहीं थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा, नहीं,
हमें तो पता करना है कि हमारा बच्चा आखिर टेंशन में क्यों है। तो हो गई स्पेशल वाली बात, हो गई ना। ये चीजें हैं कि माँ को स्पेशल बनाती हैं, माँ की जगह कोई ले ही नहीं सकता। बेस्ट अलार्म होती हैं। कभी बच्चे ने बोल दिया कि मुझे 4 बजे उठना है, तो बस 3 बजे खुद उठ करके बैठ जाएंगी और बच्चे को उठाना स्टार्ट हो जाएगा। अलार्म भी जो है वो 4 बजे ही बजता है, बट जो मम्मी है ना वो 3:30 बजे से शुरू हो जाएंगी, उनका 4 जल्दी बज जाएगा। वो बोलने लग जाएंगे बेटा उठ जाओ 4 o'clock हो गया, क्योंकि हमें पता होता है कि बच्चे 5-10 मिनट टाइम लेते हैं। तो अपने तरीके से मीन्स खुद उससे पहले उठ जाना है। बच्चे ने 3 बजे कहा तो हम कहीं 2-2:30 बजे ही उठ के बैठे। एग्जाम टाइम में होता है ना कि बच्चे जल्दी जग जाते 3 o'clock, है ना। तो उससे पहले हम लोग उठ जाते हैं कि बच्चे को उठाना है पढ़ने के लिए। ऐसा अलार्म कहाँ मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ माँ कर सकती है। उन्हें पता होता है कि कब बच्चे को जगाऊं, कब जगेगा तो उसकी पढ़ाई हो पाएगी, कब जगेगा तो उसकी नींद पूरी रहेगी, कब जगेगा तो उसका पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो इससे बेस्ट अलार्म और क्या होगा। तो अलार्म का भी काम करती है। कोई काम आप 4 दिन बाद पहले बोल दो ना कि मुझे थर्सडे को ये चीज करना है, वहां जाना है, तो माँ को ध्यान रहेगा थर्सडे को मेरा बच्चा सुबह सुबह निकलेगा क्लास के लिए, या थर्सडे को मेरे बच्चे की कोई ऑनलाइन क्लास है, या थर्सडे को मेरे बच्चे का ऑनलाइन एग्जाम है। तो बच्चा अगर थोड़ी देर के लिए भी भूल भी जाता तो मम्मी बोलेगी बेटा कल थर्सडे है, कल आपका एग्जाम है। वेडनेसडे आते ही मम्मा ध्यान दिला देगी, है ना। अब हम लोग हैं तो हमें अगर कुछ है अपनी मम्मी के को बोल दिया कि हाँ मुझे ये काम है, या कोई भी ऐसे फेस्टिवल वगैरह में हमें ये चीज करना है, ऐसे चीज करना, तो माँ को ध्यान रहेगा। मम्मी हमेशा कॉल कर करके बोलते रहेंगे कि ये करना है, ऐसे करना है, तुमने कहा था ना ये चीज करना है, ऐसे करना। मीन्स वो ध्यान दिलाती रहेंगी। आप भूल जाओगे बोल करके, बट वो नहीं भूलने वाली क्योंकि वो एकदम बेस्ट अलार्म होती है, उन्हें पता होता है सब कुछ। तो देखिए ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमारी मम्मी को, माँ को स्पेशल बनाती है। और वैसे भी मॉम का अपोजिट वाव होता है, तो वो वाव तो है ही, उनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। सच में स्पेशल है। यही छोटी छोटी सी चीजें एक माँ को प्यारी सी माँ बना देते हैं, स्पेशल माँ बनाते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी, एंड देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।